बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTI 202 की असाइनमेंट नंबर 1 के साथ, जिसका सेक्शन इंचार्ज वासिफ़ खान है। तो ये स्टूडेंट जिनके इंचार्ज वासिफ़ खान साहब हैं, ये असाइनमेंट सिर्फ वो ही अपलोड करें, उसके अलावा और कोई ना करे। मिस ज़किया रहमत और मोहम्मद नदीम साहब जो हैं, उनकी असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो चुकी है। आप काइंडली वो भी जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दूसरा ये है कि हम इंशाल्लाह ताला हर क्वेश्चन को ईज़ी वे में और आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको पेपर्स में भी ये चीज़ काम आ जाए। ठीक है, मार्क्स 20 हैं इसके। फाइनल डेट इसकी है 3 मई। ठीक है, 3 मई तक आपने इसको सबमिट करवाना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर दिस। ये हमें एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दे दी गई है, हमने इसके लिए एक ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले ट्रुथ टेबल के लिए हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 2, P और Q। तो पहला कॉलम P का बना लें, दूसरा Q का बना लें। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, P इम्प्लाइज Q, तो तीसरा कॉलम P इम्प्लाइज Q का। फिर हमारे पास है नेगेशन Q, तो चौथा कॉलम नेगेशन Q का। फिर पांचवा हमने पूरी इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो ये देखें हमने पूरी एक्सप्रेशन को लिख लिया। अच्छा, P के नीचे 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q के नीचे 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स। P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज जो है आपने याद रखना है कि ये हमेशा उसी वक्त फॉल्स होता है जब पहला ट्रू हो जाए और दूसरा फॉल्स हो जाए, तो P इम्प्लाइज Q फॉल्स हो जाता है। बाकी ये सब चीज़ों में ट्रू रहता है। तो देखें, पहला ट्रू दूसरा ट्रू, तो P इम्प्लाइज Q ट्रू हो गया। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा। बाकी ये सभी सूरतों में ही क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, नेगेशन क्यू का क्या मतलब है, इसकी नेगेशन कर दें, इसको उल्ट कर दें, जो ट्रू है फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू हो जाएगा। अब सबको कंबाइन, यानी कि इसको और इसको, इसका एंड हमने इस सिंबल को एंड बोलते हैं। ठीक है, एंड कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हों। ठीक है, एंड तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हों। तो देखें, ये सिर्फ एक ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया। इसको और इसको देखना है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू दोनों होंगे तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रुथ टेबल था जो हमने क्वेश्चन में हमें पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास है सिंप्लीफाई बाय लॉजिक लॉस। ये हमारे पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने लॉजिक लॉस जो है, जो कानून है लॉजिक के, वो हमने लगा के करना है सिंप्लीफाई। तो देखें, ये सबसे पहले ये हमारी एक्सप्रेशन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये चीज़ जो है, इतनी चीज़ जो है ना, ये हमारे पास डिमॉर्गन का कानून बन रही है। डिमॉर्गन का कानून क्या कहता है कि अगर आपके पास नेगेशन ऑफ P और Q है ना, ये सिंबल किसकी है, और, तो उसको आप लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P अलहदा करके। ठीक है, नेगेशन ऑफ P अलहदा हो जाएगा। ये दरमियान वाली सिंबल एंड में चेंज हो जाती है। अगर और है तो एंड बन जाता है, अगर एंड है तो और बन जाता है, और Q के साथ भी नेगेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है कि इस पूरी एक्सप्रेशन की जगह आपने ये एक्सप्रेशन लिख देनी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी, ये वाली एक्सप्रेशन वैसे ही आ गई। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है कि डिमॉर्गन के लॉ से हमने ये चीज़ कैलकुलेट की है। अब हमने नेगेशन Q जो है, इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लें। तो ये हमने नेगेशन Q कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, नेगेशन P बचा इधर से, और इधर से P बच गया, और दरमियान में ये R आ गया। ठीक है, ये देखें, यहाँ से नेगेशन P और यहाँ से सिर्फ P और दरमियान में और, तो ये देखें, ये हमने कॉमन निकाला था और ये चीज़ हमारी क्या आ जाएगी, जो पीछे रह गई थी। ठीक है, अब नेगेशन P और नेगेशन P का अगर आप और करें P के साथ, नेगेशन P का अगर आप और करें और गेट करें P के साथ, तो वो टटालॉजी आता है। ठीक है, टटालॉजी को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नेगेशन Q वैसे ही आ गया, ये एंड का सिंबल वैसे ही आ गया। इसको जब आप करेंगे, ठीक है, ट्रुथ टेबल से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये टटालॉजी आता है जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप किसी भी वेरिएबल का T के साथ, टटालॉजी के साथ एंड करेंगे, तो वही वेरिएबल हमें दोबारा मिल जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर नेगेशन Q आ जाएगा। ठीक है, प्रूव बाय ट्रुथ टेबल, ये भी हमने एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने ट्रुथ टेबल से रिप्रेजेंट करना है। दो हमारे पास वेरिएबल हैं, P और Q इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम P और Q वाला कॉलम बनाएंगे, फिर P इम्प्लाइज Q फाइंड आउट कर लेंगे, फिर Q इम्प्लाइज P फाइंड आउट कर लेंगे, फिर दोनों का एंड फाइंड आउट करेंगे, फिर ये वाली एक्सप्रेशन फाइंड करके देखेंगे, तो ये इधर वाली और इस सारी का जो आंसर होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये देखें, ये हमने P कॉलम बना लिया, ये Q बना लिया, पहले 2 ट्रू फिर फॉल्स।
फिर ट्रू, फिर फॉल्स, क्यू, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। पी इम्प्लाइज़ क्यू का मैंने आपको बताया कि इम्प्लाइज़ जो है वो कब फ़ाल्स होता है, सिर्फ़ जब पहला ट्रू हो जाए और दूसरा फ़ाल्स हो जाए तो ये इम्प्लाइज़ फ़ाल्स हो जाता है, बाकी सारे ट्रू बन जाते हैं, ठीक है। क्यू इम्प्लाइज़ पी, सेम जिस तरह हमने पी इम्प्लाइज़ क्यू फाइंड किया है, पहले पी को रखा था फिर क्यू को, इसमें हमने क्या रखना है, पहले क्यू को रखना है फिर पी को रख के उनकी इम्प्लीकेशन या इम्प्लाइज़ फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन दोनों का हम क्या करेंगे, एंड, इन दोनों का एंड फाइंड करेंगे। एंड का मैंने क्या बताया था कि जब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होता है, तो ये देखिए ये दोनों ट्रू ट्रू, ये एक ट्रू है तो फॉल्स, ये एक ट्रू है फॉल्स, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। पी डबल इम्प्लाइज, इस सिंबल को कहते हैं डबल इम्प्लाइज, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो पी डबल इम्प्लाइज क्यू कब ट्रू होता है, जब दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम हो, यानी या तो दोनों ट्रू हों तो अब भी ट्रू होता है, या तो दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू होता है। तो देखें ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, ये एक ट्रू एक फ़ाल्स है तो ये फ़ाल्स, ये एक फ़ाल्स है एक ट्रू है तो ये फ़ाल्स, ये दोनों फ़ाल्स हैं तो आंसर इसका ट्रू आ गया। अब ये देखें, इस कॉलम को देखें और इस कॉलम को देखें, ये दोनों कॉलम्स बराबर हैं तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो थी वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूव यूजिंग सेट आइडेंटिटीज़। हमने सेट की आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करके प्रूव करना है कि ये पूरी चीज़ जो है वो सेट ए के बराबर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में सिर्फ हम एक कानून इस्तेमाल करेंगे कि ए माइनस बी जो होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं सेट थ्योरी में, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेट थ्योरी में ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ए माइनस बी, ये जो ए माइनस बी है इसकी जगह पे मैंने ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया और ये वाली चीज़ वैसे ही आ गई, ठीक है। अब ए इसमें भी है इसमें भी है तो ए को कॉमन ए कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट बचा और यहाँ पे बी सिर्फ बच गया। तो देखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आ गया, ठीक है। तो ए हमने कॉमन ले लिया था। अब बी का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी अगर करेंगे तो वो आपके पास क्या आता है, वो यूनिवर्सल सेट आता है। हमेशा आपने याद रखना है कि अगर आप किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो वो आपके पास यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट है और साथ यूनियन है बी के साथ, तो ये आंसर क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का आप किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वही सेट आता है। तो ये देखें हमने ए का यू के साथ इंटरसेक्शन किया था तो ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, ए सेट ही आ गया, ठीक है। तो ये एक छोटी सी असाइनमेंट थी, बाकी 2 असाइनमेंट्स थोड़ी सी लेंथी हैं, ठीक है। अगर एक और इंचार्ज रह गए हैं जिनका नाम है तंजीला अनवर, ठीक है। अगर वो भी बच्चे करवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ये हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया मैंने, ठीक है। आप इस पे मैसेज करें, क्वेश्चन मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे उसका भी सलूशन। 3 जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं, 3 इंस्ट्रक्टर्स की, पीछे एक रह गया आई थिंक, तो वो भी अगर आप कमेंट में बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी कर देंगे। आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स को लाजमी शेयर करें। हमारी और भी लेक्चर सीरीज़ चल रही हैं, ठीक है, जिनमें MTH 5101 कंप्लीट हो चुकी है, फिज़िक्स 101 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, MTH 100 भी कंप्लीट हो चुकी है, MTH 304 भी कंप्लीट हो चुकी है, पाक 522 की हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसके 6 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने MTH 104 की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की हुई है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि जो हमारी मेहनत है वो हमारे उसका सिला हमें मिल सके, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है चीज़ों को तैयार करने में, ठीक है। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर उसको जो है वो लिखना, फिर उसको समझाना, ठीक है, वो बहुत सारा एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ ताउन करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कोई वीडियो का पूछता है तो आप उसको काइंडली इसी वीडियो का लाजमी बताएं, ठीक है, ताकि वो चैनल पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट हमारी बढ़े। इंशाल्लाह ताला हम इसके बाद MTH 5102 कैलकुलस 2 के लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे जब हमारा MTH 104 ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम वो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। लेक्चर सीरीज़ चलती रहेंगी, इंशाल्लाह ताला अच्छे लेक्चर्स बनते रहेंगे। आपका काम है हमें सपोर्ट करना और हमारा काम है आप तक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।